हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, ये आज का मेरा जो न्यू ब्लॉग है इसमें आप सबका स्वागत है। और ये थोड़ा हटके ब्लॉग है। डेली मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करती थी। आज ये मेरा जो है ये मैं सुबह का पूजा आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आप सब पूरा वीडियो देखिएगा मैं पूजा कैसे करती हूँ। और आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो मंदिर के हैं वो मैंने हटा दिए हैं, ले जाके मैं रख दी हूँ। और उसके बाद एक जो कपड़ा होता है माता रानी को पोंछने वाला, वो मैं लेकर आई हूँ पानी से गीला करके। और मैं सारे भगवान जी को अच्छे से पोंछ दूँगी। और देख सकते हैं मैं पोंछ रही हूँ। मैं पूरी मंदिर अच्छे से पोंछूँगी। पहले मैंने भगवान जी को पोंछा, फिर मैं मंदिर को अच्छे से पोंछ दूँगी। और उसके बाद हमारी पूजा स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा मंदिर अच्छे से पोंछ दिया। और फिर मैं आ गई, मैं लाके बर्तन यहाँ रख दी थी सारा। तो ये है हमारे कान्हा का जो टब है, ये मैं उसको धुली। और मैं अक्सर पीताम्बरी से ही धुलती हूँ बर्तन, लेकिन वो इस वक्त वो ख़त्म है। तो मैं जो साबुन होता है मैं उससे धुल रही हूँ, वो मैं अलग रखती हूँ भगवान जी के बर्तन धुलने के लिए। तो मैं उससे साफ़ कर रही हूँ। और मैं सारे बर्तन अच्छे से साफ़ कर लूँगी गैस। और ये आज मैं पूजा आप सबको दिखाऊंगी जो सिंपल सा होता है। जो देखिए भगवान जो होते हैं वो 56 भोग के नहीं भूखे होते, वो भाव के भूखे होते हैं। और जो हमारे अंदर भाव होता है, प्यार होता है, उसके भूखे होते हैं। तो वो देखते हैं कि हम लोग कैसे उनकी केयर करते हैं या कितना मानते हैं उनको। तो मैं वही दिखाऊंगी, सिंपल सी पूजा जो डेली लोग करते हैं घरों में। वो मैं सिंपल सी पूजा आप सबको दिखाऊंगी कि कैसे पूजा करनी चाहिए सुबह। और वही मैं दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे बर्तन धुल ली हूँ। बहुत बर्तन निकल आते हैं क्योंकि तुलसी माता के, शंकर जी के सब दिया वगैरह थे वो सब धुली। और भगवान जी के जो हैं वो तो एक मैं भगवान जी को नहलाती हूँ, एक में पानी रखती हूँ, एक में पीने के लिए उनके पानी। तो ये देखिए इतने सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे। फिर मैं आ गई मंदिर में और ये सब लगा दूँगी। और अभी हमारे कान्हा जो है वो सो रहे हैं, मैंने उनको भी नहीं जगाया है। ये सब तो सही से जब मैं लगा दूँगी और गंगा जल वगैरह से मैं छिड़काव कर दूँगी। फिर मैं पे लल्ला को उठाऊँगी। लल्ला भी सो रहे हैं तो मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ कि वो डिस्टर्ब ना हो, वो जैसे नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे काम करती हूँ कि उनके कान तक ना पहुँचे ये चीज़ें खटर पटर। जैसे हमारे बच्चे होते उठ जाते हैं, ऐसे हमारे लल्ला भी हैं, वो भी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन सेट कर दिया, लगा दिया है सब जहाँ जहाँ जो भी पानी वगैरह करना था। उसके बाद मैंने दिए में बाती डाली है। और गाइस एक बार और ये मैं गलती पहले करती थी कि मैं जो दिया है ना, जो दीपक जलाते हैं वो बाती में वही जला देती थी खींच के उसको। फिर मैं 3-4 दिन पर धुलती थी और जब बाती ख़त्म होती फिर धुलती थी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है डेली बाती चेंज करना चाहिए। मंदिर में जो दीपक जलाते हैं उसको डेली चेंज करना चाहिए। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा और डेली बाती चेंज कीजिए। तो मैंने बाती दूसरी लगा दी है और मैंने लल्ला को उठा के मैंने नहला दिया है। और अब मैं उनको लगा रही हूँ इत्र के मसाज कर रही हूँ मैं लल्ला को। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं इत्र लगाई हूँ बाबू को। और उसके बाद उनको न्यू ड्रेस पहनाऊँगी। तो मैं ड्रेस उनका वो धुल के वो डिब्बा रखा है ना, उसी में मैं रखती हूँ। डेली का डेली ड्रेस धुल देती हूँ उनका। और कई जोड़ी ड्रेस है तो उनको डेली कलरफुल मैंने अलग अलग कलर के पहनाती हूँ। और उनको माला वगैरह पहना के, मैं बहुत कुछ नहीं पहनाती हूँ, बस उनके गले में माला और हेयर और जो है मुकुट यही लगाती हूँ। और मैं फालतू चीज़ें नहीं ज़्यादा पहनाती हूँ क्योंकि गड़ता होगा उनको भी, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं पहनाती हूँ। तो कभी कभी पहनाती हूँ, जैसे कोई फंक्शन वगैरह त्यौहार वगैरह रहता है तो जैसे तब मैं उनको पहनाती हूँ। कई चीज़ें अच्छे से रेडी करती हूँ, नहीं तो डेली मैं उनको ऐसे सिंपल से रखती हूँ।
और अब मैं आज था बृहस्पतिवार, तो मैं पीले टीके, जो पीला जो होता है चंदन, मैं उसका टीका लगाई हूँ उस भगवान जी को, सारे भगवान जी को, खुद भी अपने मत्थे पे लगाई हूँ। और माता रानी को तो पीला सिंदूर लगता ही है, तो मैं उनको पीला सिंदूर लगा रही हूँ। और गौरी माँ को मैं पीला सिंदूर चढ़ाती हूँ। तो जैसे कभी पीला सिंदूर नहीं तो लाल भी चढ़ा देती हूँ, नहीं तो पूजा मैं अक्सर पीले सिंदूर से ही करती हूँ। तो मैंने चढ़ा दिया गौरी माँ को, और उनका सिंदूर उठा के मैंने अपने मांग में भी लगा लिया। तो यही मेरी डेली की पूजा है, आप सब देख सकते हैं, सिंपल सी पूजा। और भोग में मैंने मिश्री और किशमिश और नारियल का जो बुरादा होता है, ये मैं मिक्स करके रखती हूँ, यही मैं सुबह भोग लगाती हूँ। और उसके बाद जो भी मन करता है वो भोग लगाती हूँ, लेकिन ये सुबह मैं इसी का भोग लगाती हूँ। वैसे लल्ला को अगर खाने का कभी भोग लगाई तो कुछ लगा दिया, और जैसे जो भी आपका मन करे, जैसे लहसुन प्याज ना रहे तो उसका भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, और फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा सकते हैं। तो मैंने उनका भोग लगा दिया है। और उसके बाद अब मैं उनको तुलसी की पत्ती लेके आई थी, फिर भूल गई थी लाना, तो मैं गई लेके आई, और उनके उसमें मैंने रख के भोग लगाया। और अब मैं कर रही हूँ आरती। ठीक है, और वहाँ पे टीवी हमारी जो है वहाँ पे आरती हो रही थी, तो मैंने वहाँ आरती लगा दिया था। और ये पूरे घर में मैं कपूर का जो है ये धूप दिखाती हूँ, जैसे आरती करती हूँ तो पूरे घर में मैं उसको दिखाती हूँ। तो इससे हमारे घर में जो पॉजिटिविटी ऊर्जा होती है वो हमेशा बनी रहती है, और सुख शांति बनी रहती है। सबको करना चाहिए ये चीज़। और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि पूजा करने के बाद कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून सा लगता है। तो ये हर गृहिणी को करना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले घर का काम करके नहा धो के पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप लोग घर में सुख शांति चाहते हैं तो ये ज़रूर करना चाहिए। भगवान के सामने जो है वो थोड़ी देर उनको भी टाइम देना चाहिए। तो गैस वही है। और उसके बाद मंदिर की पूजा हो गई, अब मैं बाहर पूजा करने जा रही हूँ। तो बाहर यहाँ पे मैं सबसे पहले सूर्य देव को जल दूँगी। तो यहाँ पे टंकी लगी है, मैंने वहाँ से पानी लिया है, और मैंने अक्षत और लाल जो चंदन होता है मैंने डाल के, और वही मैं सूर्य देव को जल दे रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग। अब मैं तुलसी माँ को नहीं, अभी मैं भोलेनाथ को अभी जल दूँगी। तो इनको भी मैंने जल दे दिया है अक्षत वगैरह डाल के, और अब मैं उनको चढ़ा दी हूँ मिश्री, और दीपक लगा दूँगी। और शंकर जी को जो है वो पीला टीका लगता है, माने पीला चंदन का। तो मैं यहाँ पे पीला चंदन का टीका उनको कर रही हूँ। और अब मैं तुलसी माँ के पास आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं जल दूँगी माँ को, और हमारी माता रानी को सिंदूर का लगाऊँगी, सिंदूर लगाऊँगी। और मैंने उनको सिंदूर लगा दिया है, फिर मिश्री का भोग लगाया है उनका, और दीपक जला दूँगी, और उनकी आरती करूँगी। तो ये यहाँ पे मैंने दीपक भी जला दिया, आरती भी हो गई। और देखिए हमारी पूजा यहाँ पे हो गई है। अब मैं थोड़ी देर बैठ के जाप करूँगी। तो मैं यहाँ पे जाप कर रही हूँ, और ये देखिए थोड़ी देर मैंने जाप किया है। और भगवान जी से मैं माफ़ी मांगूंगी, कोई भी गलती होगी तो माफ़ कर देना, क्योंकि हम सब इंसान हैं, इंसान से ही गलती होती है। तो माफ़ी ज़रूर मांगते हैं पूजा करने के बाद हम माता रानी से कि कोई भी भूल हो गई है तो माँ मुझे माफ़ कर देना, भगवान जी माफ़ कर देना। और उसके बाद मैं आ गई अपने पति देव का पैर छूने और बच्चों को टीका लगाने। तो पूजा करने के बाद मैं ये करती हूँ। और देखिए हमारी पूजा हो गई है। हमारे भगवान जी देखिए कितने खिले खिले, कितने अच्छे से लग रहे हैं, और हमारे घर में बहुत सुख शांति। अभी सब लेट